तमाम तरह के जिहाद आपके हमारे समाज में हैं। थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सारे एक एस्केलेशन का पार्ट हैं। आप कुछ समय पहले किसी एक छोटे से सर्किल में एक कॉन्वर्सेशन शुरू होती है और वो लगातार एक कैंपेन का पार्ट बनती है, और वो कैंपेन अल्टीमेटली सोसाइटी की मॉरलिटी को शेप करने की कोशिश करती है, और वही मॉरलिटी बाद में शायद लॉ में ट्रांसलेट हो जाती है या पॉलिसी में ट्रांसलेट हो जाती है। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि कुछ लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि मुसलमान खाने में थूकते हैं, और उसके बाद एक कैंपेन चली, और उस कैंपेन के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि सब लोगों को अपना नाम अपनी दुकानों पर लिखना है ताकि लोगों को पता चल सके कि खाना शुद्ध है या अशुद्ध है। सिर्फ नाम पढ़कर ये चीज़ पता चल जाएगी, और क्योंकि ये कैंपेन का हिस्सा था। उसी तरीके से लैंड जिहाद की भी जो पूरी कॉन्वर्सेशन है वो एक लंबे कैंपेन का, एक लीनियर कैंपेन का हिस्सा है, एक नैरेटिव का हिस्सा है। मैं इस चीज़ को भी मानता हूं कि जब हम हेट स्पीच की बात करते हैं और हम में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि ऐसी स्पीच को बैन किया जाए या इस तरीके की स्पीच को बैन किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी हेट नैरेटिव के हर कंपोनेंट को या हर एलिमेंट को आप बैन नहीं कर सकते हैं, और वो शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो, लेकिन काउंटर नैरेटिव्स पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दोहराव की बात अपूर्वानंद जी ने की कि बातों में दोहराव हो सकता है, और ये फ़िक्र हम में से कई लोगों की हमेशा रहती है कि इस तरीके के मौक़ों पर क्या बात कही जाए, क्योंकि आप जो चीज़ें पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं उनमें लगातार आपको एक दोहराव दिखता है। किसी एक लिंचिंग और दूसरी लिंचिंग में आमतौर पर मुझे नहीं लगता है ज़्यादा फ़र्क होता है, तो दोहराव होता है और दोहराव ज़ाहिर तौर पर दिखता है। मुझे लगता है कि जब हम हेट स्पीच, क्योंकि मुझे हेट स्पीच और हेट क्राइम पर बात करने के लिए कहा गया है, तो जब हम हेट स्पीच और हेट क्राइम की बात करते हैं तो मैं कुछ इसमें मैं चाहूँ तो आपको कुछ वाक़ये बताऊँ, और वो वाक़ये शायद आपने सुने भी हों, और मुझे लगता है कि बजाय इसके मैं शायद आपको ये बताऊं कि मैंने पिछले कुछ सालों में मैं जिस तरीके से देखता हूं, क्योंकि आज सुबह ही मेरे एक दोस्त का उत्तराखंड से मुझे मैसेज आया, और काफ़ी चिंतित थे वो। सुबह 7 साढ़े 7 बजे हमारी बातचीत हुई, और वो बताने लगे उत्तराखंड में पिछले कुछ वक्त में क्या घटनाएं हुई हैं, और वो इस बात से भी गुस्सा थे, थोड़ा उनमें रोष था कि आप जब घटनाएं हो जाती हैं या कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद आप लोगों की फ़िक्र जागती है, लेकिन उससे पहले ये फ़िक्र आपके अंदर नहीं होती है। और मैं ये भी साफ करना चाहता हूँ कि वो जो दोस्त हैं वो हिंदू हैं, और उनके अंदर सुबह 7:30 बजे ये फ़िक्र है, तो ये देखकर मुझे किसी हद तक उम्मीद भी मिलती है और खुशी भी होती है। लेकिन जब हम नफ़रत के भाषणों की और